हेलो बच्चों, बेटा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है आशा रीना, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है आशा रीना एंड चाहत वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। क्या क्या दे रखा है? क्रेडिटर दे रखे हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अपने काम का है क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, ठीक है। और कैपिटल्स गिवन है आप लोगों को। इधर प्लांट है एंड मशीनरी है, रिवैल्यूएशन में जाता है। स्टॉक रिवैल्यूएशन में जाता है। कह रहा है डेटर्स हैं, प्रोविज़न बना रखा है 20,000 का और डेटर कितने हैं हमारे 60,000 के। और बैंक बैलेंस दे रखा है। कह रहा है आशा रीना एंड जहाँ डिसाइडेड फ्यूचर में क्या करेंगी वो इक्वली। तो ओल्ड ये हो गया और न्यू ये हो गया। अब देखो इसमें हमारे काम का क्या है, सिर्फ जनरल रिजर्व है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, वरना यहाँ क्या क्या और हो सकता था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और P&L हो सकता था। और इधर एडवर्टीजमेंट और P&L, बट कुछ भी नहीं है, इसलिए सिर्फ जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आप लोगों से गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,50,000 और बैड डेट्स अमाउंटिंग 40,000। गुडविल फर्म की वैल्यूड होगी तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में बढ़ जाएगी। और बैड डेट्स अमाउंटिंग 40,000। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। अब देखो ध्यान से सुनो, ये एंट्री मेन है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं इतनी इजी वे से कराऊंगी आप लोगों को लगेगी नहीं टफ। कह रहा है बैड डेट्स है ना 40,000 के और बढ़ गए, ठीक है। मैंने प्रोविज़न कितने का बना रखा था? 20,000 का। यहाँ पर देखो ये बना रखा प्रोविज़न, और मेरे ओल्ड डेटर से 2,60,000 के। और अब और बैड डेट्स बढ़ गए। और जब भी बैड डेट्स क्या होते हैं हमारी एक्सपेंसेस एक तरह से, ठीक है। तो इससे एसेट्स कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी पहली एंट्री तो ये हो जाती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि डेटर कम होते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रोविज़न बनाना है। अब देखो जो ये बैड डेट्स है ना हमारे, हमें लॉस कितने का हो गया? 40,000 का। और हमने प्रोविज़न कितने का बना रखा था? सिर्फ 20,000 का। हमने इन्हीं के लिए तो प्रोविज़न बना रखा था। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स तो 20 का है, और बैड डेट्स कितने से उससे फुलफिल हो जाएंगे? 40 के हो गए। ज़्यादा लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। क्लियर है? फिर जो बचेंगे इन्हें माइनस करने के बाद नया प्रोविज़न बनाना है। देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत आसान। आप कहोगे मैम इतनी इजी आपने एंट्री करा दी, हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी हो जाएगी अब आपके लिए, वरना बच्चे इसे गलत कर देते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? एंट्रियों पे चले जाओ। क्या कह रहा है? गुडविल वैल्यूड है फर्म की। तो पहले हम देख लेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो गुडविल का। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल के लिए। ओल्ड रेशो कितना है हमारा? इक्वल टू 2:2:1। न्यू है 1:1:1। और कौन है? नेम क्या है इनका? आशा, रीना और चाहत। तो हम देखेंगे अब सेक्रीफाइस और गेन, और फॉर्मूला किसका लगाएंगे? सेक्रीफाइसिंग का। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखेंगे आशा सेक्रीफाइस कर रही है गेन, तो हम आशा का शेयर देख लेंगे। ओल्ड कितना है इसका? 2/5। न्यू कितना है? 1/3। तो 15 LCM आ जाएगा। 5 3 जा 15, 6 माइनस 3 5 जा 5, 1/15। पॉजिटिव इमेज आई है, तो जब भी पॉजिटिव इमेज आती है तो वो सेक्रीफाइस होता है, अगर हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं। उसके बाद रीना 2/5 सेम ही आएगा क्योंकि सेम ही डिजिट है, तो सेम 1/15 ही आ जाएगा। ये माइनस सेम डिजिट हो गई ना, तो 1/15, ये भी सेक्रीफाइस। थर्ड क्या है हमारा? चाहत का 1/5 माइनस 1/3, 15 LCM, 3 माइनस 3 5 जा माइनस के 2/15। देखो 1 और 1 2/15 ही क्रेडिट हो रहे हैं और 2/15 ही डेबिट। माइनस की डिजिट क्या हो जाती है? गेन। तो यहाँ से हमें एंट्री नहीं पता लग गई। चाहत गेन कर रही है तो डेबिट होगी, आशा और रीना क्रेडिट होंगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है? आशाज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 30 40 40, ठीक है। टू आशा टू
रीनाज कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितनी थी हमारी गुडविल, 1,50,000 कितनी थी, 1,50,000 का 2/15 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी 20,000, और ये 1/15 करेंगे तो 10,000 और 10,000 गुडविल। और इसके यहाँ नरेशन लिख लेना, गुडविल एडजस्टेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है दूसरी एंट्री है थोड़ी सी अच्छी वाली, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा भाई। ये देख लो, ये रही, देखो क्या कह रहा है, बैड डेट्स बढ़ गए 4,000 से। ठीक है, तो सबसे पहले डेटर्स को कम कर दो। डेटर मेरी एसेट है, देखो यहाँ पर बैड डेट्स बढ़ गए, तो यहाँ पर क्या पहली एंट्री इसकी होगी, क्योंकि डेटर कम होते हैं बैड डेट्स की वजह से, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने से कम बैड डेट्स बढ़े हैं, 40,000 से, और ये हो जाएंगे 40,000। मतलब इसका सीधा कहने का मतलब है हमारे एसेट कम हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोविज़न हमने किसके लिए बना रखा था, इन्हीं बैड डेट्स के लिए। देखो प्रोविज़न मैंने कितना बना रखा है, सिर्फ 20,000 का, और मेरे बैड डेट्स हो गए 40,000 का। तो यहाँ पर मैं प्रोविज़न जैसे रिजर्व बना रखा होता था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से हम क्लेम को राइट ऑफ कर देते थे, सेम इस प्रोविज़न में से प्रोविज़न अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने का बना रखा है मैंने, 20,000 का, जबकि मेरे बैड डेट्स कितने हैं उनको फिल करेंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं आएगा, बैड डेट्स अकाउंट ये लेकिन 40,000 का हो गया। अब सीधी सीधी बात है भाई, मैंने रिजर्व बना रखा, प्रोविज़न बना रखा था 20 का, मुझे 40,000 के बैड डेट्स हो गए, तो मुझे सीधा सीधा लॉस हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई ना मेरी, मुझे लॉस हो गया। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉस के लिए बस नाम क्या आ गया, रिवैल्यूएशन, कितने का हो गया 20,000 का। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा प्रोविज़न जो भी हमने बना रखा था उससे हमने ये राइट ऑफ कर दिए 40,000 के बैड डेट्स। अब हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है ना कोई भी प्रोविज़न। अब वो कह रहा है नया प्रोविज़न और बनाना है आपको, 5% ऑन डेटर्स। क्या बनाना है, न्यू प्रोविज़न। यहाँ पर देखो ये रहा, ए प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। अब देखो ध्यान से, इसे समझना आप बात को, एक पेज, एक मिनट देखो, $20,000 थे प्रोविज़न और मेरे बैड डेट्स थे 40 के। कुछ भी बच रहा है आपके पास प्रोविज़न में, कुछ नहीं बच रहा। तो सीधी सीधी बात है, पहले हमारे 2060 के हमारे क्या थे, डेटर्स में से बैड डेट्स क्या करते हैं माइनस, 40 के बैड डेट्स माइनस हो गए बैड डेट्स। तो अब मेरे डेटर कितने बचे, 2,20,000 के। कह रहा है उनका 5% प्रोविज़न बनाना है, तो कितना आ जाएगा, इसको इससे 5% करेंगे तो 20,20,00 11,000 का क्या आ गया, ये नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, न्यू वाला। इसका मतलब मैंने फिर से प्रोविज़न बना लिया अपना। ठीक है, और जब भी प्रोविज़न बनता है तो मेरी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी क्या होती है हमारी, डेबिट। इंक्रीज हो, सॉरी, जब भी प्रोविज़न बनेगा तो मेरे को क्या होगा बेटा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना हमारी, एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, वो क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर मेरी एक एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। नया प्रोविज़न बन गया कितने थाउजेंड का, 11,000 का। आ गया समझ में। ये इसकी 3 एंट्रियाँ होती हैं, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, एक ही साथ होनी है ये एंट्रियाँ। देखो सबसे पहले तो हम डेटर्स को कम कर देंगे क्योंकि बैड डेट्स इंक्रीज हो गए, यहाँ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रोविज़न हमने बना कितने का रखा था और हमें बैड डेट्स बढ़े कितने गए, 40 के बढ़े हैं और प्रोविज़न सिर्फ 20 का। तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, 20,000 रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और रिवैल्यूएशन के कौन से अकाउंट में चले जाएंगे। अगर मैं इसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखूँ, देखो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है,
मेरे बैड डेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब मुझे 20,000 से और मेरे ये तो प्रोविज़न से ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन 20,000 के और मुझे लॉस हुआ है, किसकी वजह से? बैड डेट्स की वजह से। तो इधर की तरफ आने थे ना, बैड डेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होनी थी ना, तो यहाँ पर आ जाते 20,000। 20 से ही तो बढ़े, क्योंकि 20 तो यहीं से फुलफिल कर दिए ना हमने। लाइबिलिटी कितने से बढ़ी अब? 20 से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारे डेटर अब थे कितने के। अब कह रहा है ना नया प्रोविज़न बनाओ, तो उसमें से बैड डेट्स माइनस कर देंगे। न्यू बैड डेट्स हमारे कितने आ जाएंगे जो एक्चुअल में है? 5% उनका निकालेंगे, 11,000 आ जाएंगे। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स मेरी लाइबिलिटी है। मैंने कहा प्रोविज़न हमेशा लाइबिलिटी होती है, रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी होती है। प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी है, तो क्या करूँ मैं? लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो इसकी थर्ड एंट्री ये वाली हो जाएगी। क्लियर है? अब लास्ट है, ये एंट्रियां होने के बाद ये दोनों एंट्रियां हो गई आप लोगों की। उसके बाद देखो, अब हमें इस पे जाते हैं हम फिर। बैलेंस शीट में क्या बच रहा है हमारा? सिर्फ जनरल रिजर्व बच रहा है जो हमें बांटना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा, रीना एंड चाहत, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा, टू रीना, टू चाहत। और अगर कुछ नहीं कहता, नॉट टू बी, कुछ भी वर्ड नहीं होता, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर वो आगे ले जाना चाहते हैं, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, कितने का था हमारा जनरल रिजर्व? 2 लाख। 2 लाख का ओल्ड रेशो है 2/5। यहाँ पर आ जाएगा 80,000, 80,000 और 40,000। क्लियर है? बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये था क्वेश्चन नंबर 40। लेकिन इसे याद रखना, पहले डेटर हमारे कम होंगे बैड डेट्स की वजह से, फिर प्रोविज़न में से बैड डेट्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अगर हमारा प्रोविज़न ज़्यादा होता तो उसकी अलग कंडीशन होती, लेकिन यहाँ पर प्रोविज़न कम है तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? रिवैल्यूएशन की। और थर्ड, क्योंकि प्रोविज़न में अब कुछ नहीं बचा, अब नया प्रोविज़न बनाना है, तो नया प्रोविज़न किस पे होगा? न्यू डेटर पे। न्यू डेटर कितने के हैं? 2,60,000 के पहले थे, अब 40,000 का बैड डेट्स हमेशा उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे कितने के बच रहे हैं डेटर? 2,20,000 के, उनका 5% करेंगे तो ये 11,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा न्यू क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कह रहा है अमन, बॉबी एंड चांदनी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:4:1। तो ओल्ड रेशो दे रखा है ये। कह रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो नया क्या हो जाएगा? 1:1:1। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब वो कह रहा है रिवैल्यूएशन का सीधा सीधा लॉस दे रखा है। लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। ठीक है, कैपिटल कम होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। और गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है आपको 1,20,000, तो इसका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में ही ट्रांसफ़र होगा ये। द फर्म हैड 20,000 का जनरल रिजर्व और है, और कुछ नहीं कह रहा, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, आगे ले जाएंगे नहीं ले जाए, कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में, और लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड ही होता है। इसकी तो कोई कंडीशन ही नहीं होती, ये तो ओल्ड में ही बटेगा। ठीक है, चलो करें क्वेश्चन। एक मिनट, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? रिवैल्यूएशन का लॉस ही दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू रिवैल्यूएशन लॉस है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वो क्रेडिट, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट, चांदनी, बॉबी मेरा ही नेम है बेटा वैसे घर का मेरा निक नेम है। अच्छा चलो, 5,000 का लॉस हुआ था। 5,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो था क्या? 5/10, तो ये कितना आ जाएगा? 2,500। दूसरा क्या आ जाएगा? 2,000, क्योंकि 5,000 का 4/10 करेंगे 2,000, और यहाँ पर आ जाएगा 500।
ठीक है, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड में क्या कह रहा था, वो गुडविल है। गुडविल है ना 1,20,000 की, तो पहले गुडविल का कर ले, यहीं पे ही, पेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओल्ड रेशो क्या दे रखा है हमको, 5:4:1। और कौन है यहाँ पर, अमन, बॉबी और चांदनी। और न्यू क्या दे रखा है हमें रेशो, 1:1:1। क्लियर। और हम क्या करेंगे, देखेंगे सेक्रीफाइस है और गेन है, फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग का, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना है 5 अपॉन में किसका, अमन का शेयर देख रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहा है अगेन, 10 माइनस 1 अपॉन में 3, एलसीएम आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, 15 माइनस 3 10 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन में 30। क्लियर है। और पॉजिटिव आया इसलिए सेक्रीफाइस, उसके देखो जब भी सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है और प्लस की अमाउंट है तो सेक्रीफाइस। उसके बाद बॉबी 4/10 माइनस 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, 12 3 10 जा, तो यहाँ पर आ गया 2/30, ये भी पॉजिटिव है इसलिए सेक्रीफाइस। थर्ड क्या है हमारी, चांदनी। चांदनी को कितना मिलेगा, 1/10 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 10 30, 10 3 जा माइनस 3 10 जा, माइनस के 7 अपॉन में 30, देखो गेन आ गया, इक्वली आ रहा है 5 to 7/30 और 7/30। तो यहाँ से हमें एंट्री तो पता लग गई, क्या चांदनी हमारी क्या होगी, देखो ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सारा। चांदनी हमारी क्या होगी, डेबिट। तो गुडविल की एंट्री कर लें सेकंड नंबर पे, चांदनी, चांदनी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारा, कितने की थी गुडविल हमारी है, 1,20,000 की। 1,20,000 का 7/30 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28,000, वो ये आ जाएगा 28,000 चांदनी का शेयर, इसका आ जाएगा 20,000 और इसका आ जाएगा 8,000। क्लियर हो गया 28,000। दो एंट्रियाँ हो गई। थर्ड पे कह रहा है क्या करना है, बस अब जनरल रिजर्व की एंट्री करनी है। तो जनरल रिजर्व तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारा 20,000, ओल्ड रेशो में ही बटेगा, कुछ नहीं कहेगा, तो वो कह रहा है 20,000 का 5/10, ये हो जाएगा 5,000, 10,000, 4/10 करेंगे तो 8,000 और 2,000। क्लियर है, बस और कुछ नहीं करना, जर्नल एंट्री पास करनी थी सिर्फ। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 41 तक बेटा कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज़ बता देना मुझे, ठीक है।